हेलो गाइस, मैं हूँ रश्मि करनिया, फिजियोथेरेपिस्ट। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वर्टाइगो के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं वर्टाइगो का पार्ट 2। इसमें हम बताएंगे कि वर्टाइगो क्यों होता है। अच्छा, हमको सिखा रही है। उसका दो चीज, एक है एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। ओके, एनाटॉमी इज कि हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हाथ या पैर, तो उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स है, दैट इज एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी मतलब कि सपोज अब हम बोलते हैं कि हम मुंह से खाना खाते हैं, लेकिन हमारा खाना पेट में डाइजेस्ट होता है। तो वो जो प्रोसेस है, जो खाना मुंह से पेट की तरफ जा रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, दैट इज फिजियोलॉजी। ये हो गया कि एनाटॉमी और बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है। अब वर्टाइगो की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वर्टाइगो क्या होता है? एक वेस्टिबुलर डिसऑर्डर। अब ये वेस्टिबुलर डिसऑर्डर के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है। इसके दो पार्ट है। एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल। जो सेंट्रल है उसका क्या मतलब होता है कि हम ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। जो ब्रेन, सेरेबेलम यानी छोटा ब्रेन, और उन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो मिड ब्रेन का पोर्शन है, वो जो उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, ये वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए अलग है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा है पेरिफेरल सिस्टम। पेरिफेरल सिस्टम मतलब कि इधर से इधर तक तो सेंटर खत्म हो जाता है, लेकिन जो चीज़ जो ब्रेन की नर्व्स होती है, जो ब्रेन को हैंड्स तक या ब्रेन को लेग्स तक कनेक्ट करती है, वो जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वेस्टिबुलर सिस्टम के इसमें डिफॉल्ट होता है, तो उसके वजह से वर्टाइगो होता है। उस वर्टाइगो का पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि हमारा ईयर। ओके, तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आउटर ईयर यानी कि हमारा कान। ये मिडिल पोर्शन है जो कि आउटर ईयर को अंदर के ईयर के पोर्शन से कनेक्ट करता है। ओके, और ये जो पोर्शन है इनर ईयर, ये हमारा मेन है, जिसको अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ईयर होता है, हम उसको देख रहे हैं डिटेल में। तो इनर ईयर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ऑटोलिथ ऑर्गन्स और दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, ऑटोलिथ ऑर्गन्स मतलब मोटा मोटा होता है। ये जो कान के पर्दे होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं वो हम आपको बताते हैं थ्रू अ डायग्राम। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इनर ईयर। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सबसे स्ट्रक्चर है वो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं और इनको इनके नाम के हिसाब से ही बोलते हैं सेमी सर्कुलर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाफ मून शेप रहते हैं या हाफ सर्कल्स। उसके बाद ये 3 है, एक है सुपीरियर जो कि ये वाला है,
फिर ये पोस्टीरियर जो कि ये वाला है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इनका जो नेम है वो इनके पोजीशनिंग के ऊपर है। सुपीरियर मतलब कि ऊपर वाला, पोस्टीरियर मतलब कि पीछे वाला, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि दोनों को सामने से स्ट्रेट कनेक्ट करने वाला। ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स है और इनर ईयर के स्ट्रक्चर, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो एंडोलिम्फ करके फ्लूइड है उससे फिल्ड रहते हैं, जो कि हमें सुनने के टाइम पे हेल्प करते हैं। फिर ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं यूट्रिकल। ओके, इसके अंदर ना सेंसरी सेल्स रहते हैं, और ये जो सेंसरी सेल्स है ना इनको बोलते हैं एम्प्यूला। ये एम्प्यूला के जो सेंसरी सेल्स होते हैं ना वो दो टाइप के रहते हैं, एक स्टीरोसेलिया और दूसरा काइनोसेलिया। उन दोनों का मोटा मोटा मतलब है कि एक मूवमेंट डिटेक्ट करने में हेल्प करता, और एक की बॉडी कौन से पोजीशन में है वो ये करने में, क्योंकि हमारा जो कान का अंदर का पोर्शन रहता है वो हमारे बॉडी को पोजीशनिंग में हेल्प करके फिर बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। ओके, फिर ये जो है ये सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व और इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व, मतलब कि ये वो कनेक्शन है जो नर्व कान को ब्रेन से कनेक्ट करती है। पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि होता है इनर ईयर से, और हम देख रहे हैं सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि कॉर्टिकल स्ट्रक्चर से होता है। कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स मतलब कि ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन, उसके इसमें 4 पार्ट है। ओके, तो वो 4 पार्ट हैं। सबसे पहले वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है रेटिकुलर फॉर्मेशन, और चौथा है सेरिबेलम। अब इनका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं? तो फंक्शंस, सबसे पहला काम है इनका VOR, यानी कि विजुअल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि हमारे जो आईज के मूवमेंट होते हैं, और जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे मुंह का यानी कि हेड का मूवमेंट, यानी कि ये और ये, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि कैसे होता है कि अगर हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमारा हेड इस अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि अगर हम राइट में देख रहे हैं तो हमारा मुंह थोड़ा लेफ्ट जाएगा, या तो फिर हमारा मुंह अलग डायरेक्शन में जाता है तो आंखें इस साइड जाती है। पहले देखिए आप, मोमेंट में आपको समझा कि अगर मेरा फेस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरी आईज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर मेरा फेस बाहर की तरफ मुड़ रहा है तो आंखें अंदर की तरफ जा रही है, और अगर फेस अंदर की तरफ आ रहा है तो आईज बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो अपोजिट मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है, दैट इज VOR। दूसरा फंक्शन है पोस्चर्स। पोस्चर्स मतलब कि सिंपल, या तो आप कोई बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, बैठ के उठ रहे हो, कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, उसको हैंडल करता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये सिंपल एग्जांपल है, हाथ नोज को टच किया, फिर वापस बाहर की तरफ गया, या तो फिर एक हाथ और एक पैर साथ में उठा रहे, तो वो सबको कोऑर्डिनेट जो करता है वो हमारा सेरिबेलम होता है, यानी कि छोटा ब्रेन, वो हमारे सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम में आता है। ये सब उनके फंक्शंस हुए। और फिर इस वीडियो में हमने समझा कि इसकी फिजियोलॉजी, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वेस्टिबुलर सिस्टम को बनाते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इस जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं उनमें क्या चेंज होता है जिसके वजह से
वर्टाइगो हो रहा है और हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।